जीवन एक जटिल पहेली है जिसका हल सरल नहीं। आदिकाल में ज्ञानी ध्यानी लोग इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं कि वह इस गुत्थी को सुलझा सके। इस जीवन का सत्य क्या है? शरीर के जीवन के पश्चात भी कोई जीवन है या नहीं? इसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मनुष्य ने लोक के साथ परलोक की कल्पना भी की है। मान्यता है कि इस जीवन में किए गए कार्यों का प्रतिफल परलोक में प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य इस काल चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता जा रहा है। वह मुक्ति या मोक्ष के बारे में नहीं सोचता। मनुष्य की मुक्ति कैसे संभव है और कैसे वह इस काल चक्र से छुटकारा पा सकता है, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य जन्म मरण के संसार चक्र से निकलकर मुक्त होना है। मुक्ति प्राप्त किए बिना दुखों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। आज हम जीवन के लक्ष्य से भटक गए हैं। विलासिता व शारीरिक भोगों को हमने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। भोगों से मनुष्य की तृष्णा बढ़ती जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से अग्नि की ज्वाला और अधिक तीव्र हो जाती है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि निरंतर बढ़ता जाता है। भर्तृहरि के अनुसार हम सांसारिक विषयों का भोग नहीं करते, बल्कि उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमें ही भोग लिया है। मनुष्य के लिए मन स्थिति व कामनाएं होने पर मुक्ति का क्या उपाय है, इस विषय पर सोचने पर सांख्य दर्शन के अनुसार अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात 3 प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति मोक्ष है। ये 3 प्रकार के दुख आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम पर तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छत। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण होकर अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। नचिकेता ने जब यम से तीसरे वर के रूप में आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तब यम नचिकेता को अनेक प्रलोभन देते हैं, परंतु वह इनमें न फंसकर कहता है कि भौतिक सुख अनित्य हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन का दृढ़ होना आवश्यक है। हमें अपनी तीनों ऐषणाओं जैसे पुत्रेषणा, वित्तेषणा व लोकेषणा को त्यागना होगा, तभी परमात्मा का आनंद प्राप्त हो सकेगा। विद्या और अविद्या के बारे में यजुर्वेद में कहा गया है कि अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त करें। कठोपनिषद के अनुसार शरीर रथ है, संसार के विषय मार्ग हैं जिन पर रथ को चलना है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथ का स्वामी है। इसलिए आत्मा जिधर कहे उधर मन को लगाम घुमानी चाहिए। मन जिधर चाहे उधर इंद्रियों को जाना चाहिए। यदि यह क्रम रहेगा तो आत्मा अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, अन्यथा वह आत्मा भिन्न भिन्न योनियों में बार बार भटकती रहेगी। यही कारण है कि युगों युगों से जीवात्मा मन के अधीन होकर
जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगती है। आपके या हमारे जीवन में सैकड़ों ऐसे अवसर आते हैं कि आप प्रभु की शरणागत हो सकते हैं, परंतु मन हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति हेतु मन को वश में करना अति आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।